कोरोना वायरस के कथित नेपाल वेरिएंट से अमेरिका से लेकर यूरोप तक दहशत देखी जा रही है। ब्रिटेन के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने दावा किया है कि नेपाल में पहली बार सामने आया डेल्टा प्लस K417N वेरिएंट भारत और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के स्ट्रेन से मिलकर बना है। यह घातक स्ट्रेन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने गए पर्वतारोहियों से अमेरिका यूरोप तक पहुंचा है। ब्रिटेन के कोरोना वायरस जीनोमिक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर जेफ बैरेट ने कहा कि यह बेहद संक्रामक स्ट्रेन कोरोना वायरस वैक्सीन को भी फेल कर सकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उन्हें कोरोना के नेपाल वेरिएंट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। डेली मेल से बातचीत में डॉक्टर जेफ बैरेट ने कहा कि नेपाल वेरिएंट अब अमेरिका तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में मिले कोरोना वेरिएंट की तरह यह ज्यादा संक्रामक है और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट की तरह से वैक्सीन के प्रति ज्यादा चालाक है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके लौटे पर्वतारोहियों की वजह से दुनिया भर में नेपाल वेरिएंट फैला है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर कोरोना वायरस संक्रमण के 100 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इस नेपाल वेरिएंट के कई मामले अब तक भारत, जापान, पुर्तगाल और ब्रिटेन में देखे गए हैं। इस कथित वेरिएंट के कारण अब यूरोप में छुट्टियों पर भी संकट मंडराने लगा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि नेपाल में सार्स कोविड-2 के किसी नए वेरिएंट की कोई जानकारी नहीं है। इससे खड़े हुए सवालों के जवाब में WHO ने कहा कि 3 कन्फर्म वेरिएंट अल्फा, डेल्टा और कापा ही नेपाल में मिले हैं। इससे पहले WHO के विशेष दूत ने कहा था कि हर बार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से हमें बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए। वायरस में म्यूटेशन होते रहते हैं और WHO उनके खतरे के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखता है। इस बीच ब्रिटिश विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड नबारो ने भी कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि जितनी बार कोई नया वेरिएंट आता है हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए। इसकी जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन वेरिएंट को फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि वेरिएंट आते रहेंगे और कुछ चिंताजनक होंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है और सोचना है कि कैसे जिंदगी जीनी है। उधर कुछ अन्य संक्रामक रोग विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें इस कथित वेरिएंट के बारे में अफवाह सुनी है। इससे कोरोना टीका नहीं लगवाने वालों को गंभीर नुकसान हो सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नेपाली वेरिएंट की घोषणा सबसे पहले गुरुवार को हुई थी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।